हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। दुनिया के खेल कैलेंडर में कुछ ऐसे पल आते हैं जब एक साथ कई बड़े मंच सजते हैं और करोड़ों खेल प्रेमियों की नज़रें एक ही समय में दुनिया के अलग अलग कोनों पर टिकी होती हैं। ये हफ्ता भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ फुटबॉल का सबसे बड़ा उत्सव फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, वो टूर्नामेंट जिसका इंतजार दुनिया 4 साल तक करती है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रही है। भारतीय पुरुष टीम भी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार है, जहां रोहित शर्मा की वापसी ने फैंस के बीच अलग ही उत्साह पैदा कर दिया है। और हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे आपको खेल जगत की हर बड़ी कहानी की ओर करीब ले जाने की। फुटबॉल वर्ल्ड कप की खास कवरेज, विशेष मेहमान, क्रिकेट की बड़ी खबरें, दुनिया भर के खेलों की सबसे दिलचस्प कहानियां, सब कुछ होगा आज के शो में। तो अपनी चाय या कॉफी का कप उठाइए, आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए खेलों की एक और शानदार यात्रा के लिए। आप देख रहे हैं खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया एकमात्र टेस्ट मुकाबला भारत ने रिकॉर्ड अंदाज में अपने नाम किया। राजस्थान के युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही प्लेयर ऑफ द मैच बनकर सबका ध्यान खींच लिया। वहीं कप्तान शुभमन गिल की नई टीम इंडिया को भी इस मुकाबले से कई अहम जवाब मिले। अब भारतीय टीम की नजरें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज पर हैं, जहां रोहित शर्मा की वापसी को लेकर उत्साह है। युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का एक और मौका है और 2027 विश्व कप की तैयारी का अगला अध्याय भी शुरू होने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट मुकाबले का अंत भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में खास रहा। भारत ने न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों से हराकर अपने टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी कहानी राजस्थान के युवा स्पिनर मानव सुथार की रही। श्रीगंगानगर से आने वाले 23 वर्षीय मानव को इस मुकाबले में टेस्ट कैप मिली और उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में 6 विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। डेब्यू टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल और KL राहुल ने शानदार शतक लगाए और दूसरी पारी में कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने दबाव बनाए रखा। भारत ने मुकाबला तीसरे ही दिन समाप्त कर दिया और रिकॉर्ड जीत दर्ज की। Mentally or even tactically, we were personally for me, mentally it was more about believing and trusting my abilities and what I can do as a batsman, and tactically we were having a lot of conversation around what can we do to disturb the bowler, what options can we take so that we keep on ticking the scoreboard where the pressure is always there rather than just soaking up and playing time. अब भारतीय क्रिकेट की नजरें अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज पर है। सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा की वापसी को लेकर है, जो नेट्स में शानदार लय में नजर आ रहे हैं। हालांकि विराट कोहली चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन उनके बिना भी भारतीय टीम के पास युवा प्रतिभाओं को मौका देने का एक बड़ा अवसर होगा। Big miss, with Virat. He's one of the senior players, the leaders in the team. The way that he goes about his innings, in that middle phase especially, is something that we'll miss. And unfortunately, we can't control injuries and all of that. It's a new opportunity for somebody now in this series to go out and fulfill that role, and we're excited and looking forward to that. And yeah, with Rohit, always nice to have his experience back as well. Just the calmness that he brings to the dressing room. It's always a positive to have. कप्तान शुभमन गिल के लिए भी यह सीरीज अहम रहने वाली है। एक तरफ उन्हें वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ संतुलन बनाना होगा, तो दूसरी तरफ चयनकर्ता ये भी देखना चाहेंगे कि 2027 विश्व कप की दिशा में कौन से खिलाड़ी लंबे समय के लिए टीम की योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को हराकर अपने टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली, लेकिन इस जीत के साथ एक बड़ा सवाल भी सामने आया है। क्या ऐसे मुकाबले वास्तव में टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत हैं? अफगानिस्तान को टेस्ट दर्जा मिले लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ उनका संघर्ष अब भी साफ दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ अफगानिस्तान की कहानी नहीं है, ये शायद टेस्ट क्रिकेट की उस चुनौती की कहानी है जहां कुछ देशों के लिए टेस्ट में कॉम्पिटिटिव बनना अभी भी बेहद मुश्किल बना हुआ है। तो क्या भारत की ये रिकॉर्ड जीत
सिर्फ भारतीय क्रिकेट की ताकत की कहानी है या फिर टेस्ट क्रिकेट के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी अपने साथ लेकर आई है? सुनिए इस विषय पर राजस्थान के पूर्व रणजी कप्तान की राय। टेस्ट क्रिकेट में जो नई कंट्रीज अभी आईसीसी ने रिकॉग्नाइज की हैं, उनको पहले आपस में खिलाएं, जिससे कि उनको ये आइडिया हो कि भाई आगे क्रिकेट खेलने के लिए टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। अभी तक वो सिर्फ T20 और वनडे खेलती आ रही थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है जिसकी अप्रोच, उसकी टेक्निक, उसकी पेशेंस सब डिफरेंट चाहिए, माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट चाहिए, बिकॉज एक डिफरेंट बॉल गेम है बिल्कुल। तो वो चीज़ जब तक उनमें डेवलप नहीं होगी, वो बिल्कुल आगे इस टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकती बड़ी कंट्रीज का गेम। जैसे कि हमने भी एक मैच देखा इंडिया अफगानिस्तान का, वो वन साइडेड मैच था, जो मैच 3 दिन भी नहीं चले, बड़ा बेअसर पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर भी, कॉन्फिडेंस गलत डेवलप हो जाता है। अब आज जैसे हम एक अच्छी चीज़ इसमें ये हुई कि भाई हमारा मानव होता राजस्थान का एक प्लेयर है जिसने इसमें बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जो कि रिकॉग्नाइज कंट्री है टेस्ट के लिए खेलती हुई, उनके अगेंस्ट करता तो ये और भी ज़्यादा हमको अच्छा लगता। लेकिन ये अच्छा लगा कि उसने इसमें प्रूव किया कि भाई वो भी एक दावेदार है इंडिया की टीम के लिए। तो ऐसे कंट्रीज को आप पहले आपस में खिलाएं, उसके बाद ये डेवलप करना है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, ऑस्ट्रेलिया खेलना है, तब जाके उनको इसकी रिकग्निशन दी जाए। शायद इस टेस्ट की सबसे बड़ी चर्चा जीत के अंतर से आगे जाकर उस सवाल पर होगी कि अगर टेस्ट क्रिकेट को वास्तव में प्रायोरिटी बनाए रखना है तो क्या अफगानिस्तान जैसे देशों को सिर्फ कभी कभार एक टेस्ट देने से काम चलेगा या फिर उन्हें और ज्यादा मौके और ज्यादा सीरीज की जरूरत है? महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की नजरें अपने सबसे बड़े मुकाबले पर हैं। 14 जून को बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे और एक बार फिर क्रिकेट की सबसे चर्चित राइवलरीज में से एक दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। विश्व कप से पहले भारत ने 2 अभ्यास मैच खेले। वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत मिली, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन दोनों मैचों ने टीम प्रबंधन को कई अहम सवालों के जवाब भी दिए हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने अपने दोनों अभ्यास मुकाबलों में अलग अलग तरह की तस्वीर पेश की। पहले वार्म अप मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर शानदार शुरुआत की। भारतीय फुलमाली ने अर्धशतक लगाया, जबकि भारतीय स्पिनरों ने प्रभावित करते हुए जीत सुनिश्चित की। दूसरे अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रनों से हराया। ऋचा घोष ने सिर्फ 36 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचाया, लेकिन भारत जीत से थोड़ा दूर रह गया। हालांकि इस मुकाबले से भारत को कई सकारात्मक संकेत मिले हैं। ऋचा शानदार लय में दिखाई दी। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स ने भी अच्छी तैयारी के संकेत दिए, जबकि गेंदबाजी आक्रमण ने कई मौकों पर प्रभाव छोड़ा। अब सारी निगाहें भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर हैं। महिला T20 विश्व कप के इतिहास में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद मजबूत रहा है। दोनों टीमें जब भी T20 विश्व कप में आमने सामने हुई है, भारत ने हर बार जीत दर्ज की है। हालिया मुकाबलों में भी भारत का पलड़ा भारी रहा। 2024 महिला T20 विश्व कप, 2024 एशिया कप और 2023 महिला T20 विश्व कप में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया था। भारत के लिए यह मुकाबला पूरे टूर्नामेंट के लिए लय हासिल करने का भी मौका होगा, क्योंकि विश्व कप जैसे बड़े मंच पर अच्छी शुरुआत अक्सर लंबे सफर की नींव बन जाती है और टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ उसका विश्व कप अभियान सही दिशा में आगे बढ़े। फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गया है खेलों का सबसे बड़ा उत्सव। अगले 1 महीने तक दुनिया की निगाहें फुटबॉल पर होंगी और हर दिन हमें नई कहानियां, नए नायक और नए यादगार पल देखने को मिलेंगे। खेल खेल में पर भी हम आपको पूरे वर्ल्ड कप के दौरान हर बड़ी खबर, बड़े मुकाबले, हर अहम कहानी से जोड़कर रखेंगे। हमारे इस खास वर्ल्ड कप सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे फुटबॉल विश्लेषक और कंटेंट क्रिएटर रोहित मेहता। रोहित पिछले कई वर्षों से विश्व फुटबॉल को करीब से फॉलो कर रहे हैं। 2022 के कतर विश्व कप के दौरान भी उन्होंने वहां मौजूद रहकर मुकाबलों का एक्सपीरियंस लिया था और मौजूदा विश्व कप की टीमों, खिलाड़ियों और कहानियों पर भी उनकी गहरी नजर रहती है। तो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान रोहित हमारे साथ रहेंगे और हमें समझाएंगे कि मैदान के अंदर और बाहर आखिर क्या चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हमारे पहले स्पेशल सेगमेंट की। वेलकम रोहित। सबसे पहले तो विश्व कप अब शुरू हो चुका है और शुरुआती मुकाबलों के साथ
माहौल भी पूरी तरह बन गया है, पर आपकी नज़र में इस समय कौन सी टीम सबसे मजबूत दिख रही है और कौन सी टीम उसे सबसे बड़ी चुनौती भी दे सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने लवली इंट्रोडक्शन के लिए, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, मुझे अपने साथ इस शो में जोड़ने के लिए। मैं आपका शो फॉलो करता हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट आप और आपका चैनल जो कर रहे हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। देखिए, मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स हैं वो दो टीम्स मैं मानूंगा। एक है अर्जेंटीना, जिन्होंने पिछले बार वर्ल्ड कप जीता था, और दूसरी टीम जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है स्पेन। क्योंकि स्पेन हमेशा से ही टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, उनका मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं कि स्पेन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और जो बाकी की दो टीम्स हैं जो उन्हें बहुत अच्छी चुनौती दे सकती हैं वो है नीदरलैंड्स और इंग्लैंड। वैसे विश्व कप की बात हो और बड़े सितारों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हर नए टूर्नामेंट एक नया हीरो भी देता है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है जिसे वर्ल्ड कप का एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट स्टार मानते हैं आप? देखिए, देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन जो दो प्लेयर्स हैं, एक्चुअली एक नहीं, मैं दो प्लेयर्स का नाम लूँगा जो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट स्टार्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले होंगे हैरी केन, जो इंग्लैंड के स्ट्राइकर हैं। मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप में आउटशाइन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दिख रहे थे अपने लास्ट सीज़न में। और दूसरे प्लेयर जो मुझे लगता है बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे वो होंगे मोहम्मद साला, जो इजिप्ट से खेलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों प्लेयर्स इस बार वर्ल्ड कप में आउटशाइन करेंगे। बाकी आगे देखते हैं। और अब बात करेंगे उन दो नामों की जिन्होंने पिछले 2 दशकों तक विश्व फुटबॉल पर राज किया है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दोनों अपने करियर का 6ठा विश्व कप खेल रहे हैं और माना जा रहा है कि ये उनका आखिरी विश्व कप भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि 2026 का विश्व कप एक तरह से फुटबॉल के ये महान युग को विदाई देने वाला टूर्नामेंट भी होगा? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मेसी और रोनाल्डो दोनों ही बहुत ही दिग्गज प्लेयर्स हैं फुटबॉल के। उनके बारे में आप जितनी बातें करें, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। दोनों के ही करोड़ों फैंस हैं वर्ल्ड वाइड, और ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप इन दोनों का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। वैसे जिस हिसाब से इन दोनों की फिटनेस है, मुझे लगता नहीं है कि ये शायद लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है कि ये 2030 का वर्ल्ड कप ही खेल लें। बट मेसी और रोनाल्डो के अलावा भी ये वर्ल्ड कप बहुत स्पेशल है, क्योंकि पहली बार 3 कंट्रीज़ फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है। इन टोटल 104 मैचेस होने वाले हैं, 48 कंट्रीज साथ में compete कर रही है। तो अपने आप में ये वर्ल्ड कप बहुत अद्भुत है, और रोनाल्डो मेसी का अगर ये आखिरी हुआ तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। रोहित, हर वर्ल्ड कप में एक ऐसी टीम ज़रूर होती है जो उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को चौंका देती है। इस बार आपकी नज़र में वो डार्क हॉर्स कौन हो सकता है? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हर बार हर वर्ल्ड कप में कोई एक कंट्री होती है जो डार्क हॉर्स होती है, अंडरडॉग होती है, और वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है, जैसे कि लास्ट वर्ल्ड कप में मोरक्को ने किया था। इस बार के वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि कोई एशियन कंट्री डार्क हॉर्स हो सकती है, और मैं अपना वोट दूंगा साउथ कोरिया को। जी, मुझे लगता है कि साउथ कोरिया इस वर्ल्ड कप में थोड़ा एक्स्ट्रा बेटर परफॉर्म करेगी और सबको चौंका देगी। और आखिर में रोहित, आपको हम बचने नहीं देंगे। अगर आपको इसी वक्त भविष्यवाणी करनी हो तो 19 जुलाई को विश्व कप की ट्रॉफी आपको किस टीम के हाथों में नजर आती है? देखिए, अभी तो बहुत ही जल्दी है ये प्रिडिक्ट करना कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। बहुत इट्स लॉन्ग वे टू गो, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है। बट अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो मैं करूँगा नीदरलैंड्स को, और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि नीदरलैंड्स इस बार का वर्ल्ड कप जीतेगी। ये मैं थोड़े से अपने कैलकुलेशंस से और थोड़े अपने इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि नीदरलैंड्स फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतेगी। थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज अ प्लेजर, थैंक यू। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमें इस महाकुंभ की हर बड़ी कहानी, हर बड़े मुकाबले और हर बड़े सितारे पर अपने नज़रिए से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंच ओपन 2026 शायद आने वाले वर्षों में उस रोला गैरो के रूप में याद किया जाएगा जहां टेनिस की नई पीढ़ी ने दस्तक दे दी।
पुरुष वर्ग में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने आखिरकार अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया, जबकि महिला वर्ग में सिर्फ 19 साल की मिरा आंद्रीवा ने इतिहास रच दिया। यानी पेरिस में एक बार फिर नया चैंपियन नहीं मिला, बल्कि टेनिस को उसके नए सितारे मिल गए। फ्रेंच ओपन 2026 का फिनाले दो ऐसे खिलाड़ियों की जीत के साथ हुआ जिन्होंने अपने अपने करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। पुरुष एकल फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इटली के फ्लावियो कोबोली को 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। करीब 4 घंटे से ज्यादा चले इस मुकाबले में ज़्वेरेव का अनुभव आखिरकार भारी पड़ा और वर्षों के इंतजार के बाद उन्होंने सबसे बड़े मंच पर सफलता हासिल की। वहीं महिला एकल में 19 साल की मिरा आंद्रीवा ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतते हुए दुनिया को अपनी प्रतिभा का एहसास करा दिया। आंद्रीवा ने फाइनल में पोलैंड की माया ख्वालिंस्का को सीधे सेटों में हराया और 1992 के बाद चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गयी। ख्वालिंस्का की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं रही। क्वालिफायर के रूप में टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली ये पॉलिश खिलाड़ी फाइनल तक पहुंची और पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सरप्राइज स्टोरीज में से एक बन गई। शायद यही फ्रेंच ओपन 2026 की सबसे बड़ी पहचान रहेगी। ये उस बदलाव की झलक थी जो अब पुरुष और महिला दोनों टेनिस में दिखाई देने लगा है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते एक नई कहानी, नए जोश के साथ। तब तक देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान।